हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एवरेज और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको एवरेज से रिलेटेड सारी चीज़ें जाननी है तो छोटा सा वीडियो है, सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एवरेज एक काफ़ी सिंपल चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चों को, आप लोगों को आती है, लेकिन इसके सारे कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको रिव्यू करना है तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो एवरेज की बात जब आती है तो एवरेज का सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक, तो आपको कई बार ये स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं आप उनको सिंपली ऐड कर देंगे। अपॉन टोटल नंबर है तो टोटल नंबर का मतलब ये है आपका कि कितने नंबर दिए हैं काउंटिंग वाइज। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग वाइज है ये। तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि आपको फॉर्मूला याद भी रहता है तब भी आप कई बार गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रहेगा आपका काउंटिंग वाइज। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है। एग्ज़ाम्पल है हमारा, हमें एवरेज फाइंड करना है 90, 150, 10, 70, 45। इसका हमें एक एवरेज निकाल के देना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा जो है वो है सम ऑफ नंबर्स। तो सिंपली हम सम ऑफ नंबर्स कर देते हैं 90 प्लस 150 प्लस 10 प्लस 70 प्लस 45। ठीक है, अब टोटल नंबर, तो टोटल नंबर के लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, कितने नंबर है। तो 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके 5। अब आपको सिंपली एडिशन कर देना है। तो एडिशन आपका क्या आ रहा है, एडिशन आएगा आपका 365 अपॉन 5। अब कैंसिल आउट आप कर लेंगे, कैंसिल आउट जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करने पे आ रहा है 73। तो आपका एवरेज क्या हो गया, एवरेज आपका हो गया 73। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एवरेज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, पहले आपको मैं इससे रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी के बेसिस पे आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, हम इसको मान लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला हुआ है कि आपका एवरेज जो है, एवरेज ऑफ अ नंबर आपको दिया हुआ है 73, एंड नंबर्स आपको दिए हुए हैं 90, x, 10, 70, 45। ठीक, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे बोला है फाइंड x। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सिंपली आपका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ नंबर। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ नंबर कर देता हूँ जो हमको दिए हुए हैं। ठीक, अपॉन काउंटिंग 1 2 3 4 5, सेम एग्जाम्पल लिया है इसलिए 5 ये। अब आपको एवरेज दिया है, नेक्स्ट स्टेप में अपन वो कर लेंगे। तो एवरेज आपको दिया हुआ है, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा 73। ठीक, जब इनको आप सम करेंगे तो इनको सम करने पे आपका क्या आ रहा है, लास्ट टाइम आपका क्या आ रहा था 365। ठीक है, अब आपका आ रहा है 215 प्लस एक्स अपॉन 5। ठीक है, अब आप में से जिसने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, सिंपल सॉल्व करना, तो वो बहुत आसानी से इसको कर लेगा। सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 365। ओके, 73 इंटू 5 इक्वल टू 365। उसके बाद सेकंड स्टेप भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो 215 है ये आपका इस साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है 365 माइनस 215, जो कि आपका होता है x इक्वल टू 150। और आपको याद होगा कि ये नंबर हमारा 150 ही था। तो इस तरीके से कोई मिसिंग नंबर एवरेज आपको गिवन रहेगा और मिसिंग नंबर निकालने के लिए आ सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज में, सिंपल एवरेज में ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका। ठीक, अब अपन देख लेते हैं अगला, जो कि है वेटेड एवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज में देख लेते हैं। ये आपको मेनली आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जब आप 10th क्लास में आते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं रहता, इसमें कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, प्योर सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ किस तरीके से होगा। मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हैं, तो हमने लास्ट टाइम जो नंबर पढ़ा उसमें सारे नंबर्स डिफरेंट थे। अब अगर एक आपका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम, जैसे ये कॉन्सेप्ट के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के बाद अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे जो हम एग्जांपल से ही जनरेट करेंगे। चलिए, तो क्या होगा, सिंपली आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4। ठीक, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, रिपीटेशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब अपन सबसे पहले एक स्टैंडर्ड जो मेथड अपन ने पढ़ा उस मेथड से अपन इसको करेंगे। तो अपन इस मेथड से जब करते हैं इसको, तो आपका क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4। ठीक, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 आ गए आपके टोटल नंबर। कोई प्रॉब्लम हुई आपको इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल से आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, सिंपली आपको सम कर देना। तो ये इसका ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 6, 12, ये आपका हो गया 12। ठीक है, चलिए 12 12 मिलके आपका हो गया 24, 24 24 + 6 आपका हो गया 30, 30 + 3 33 हो गया आपका आंसर। 33/13 आ रहा है। ठीक, 33/13 डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्स 2.538 के आसपास ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें आप डिवाइड ना करें, ऐसा भी रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपन ने अभी रैंडमली एक क्वेश्चन लिया है, इसलिए इसका एक इंटीजर के फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मेट से करते हैं तो वो कैसा होगा। तो पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको इसी एग्जाम्पल को उस फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। चलिए, तो वेटेज में क्या होता है, मान लीजिए एवरेज ऑफ वेटेज को अपन इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है N1A1 प्लस, चलिए इसको आपको मैं एक काम करता हूँ, आपकी स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मेट होता है उससे करके दिखाता हूँ। ठीक, तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा ये, और आप बाद में फ्यूचर में इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए F1x1 प्लस F2x2 प्लस F3x3 प्लस Fnxn अपॉन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी? ये F1 F2 F3, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, और जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है उनको ये पता है फॉर्मूला ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सिंपल वे में करने का ट्राई करता है। ठीक, तो अब देखो किया क्या है इसने सिंपली नीचे वही हो रहा है जो पहले होता था। नीचे आपका क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला जो आपका फॉर्मेट है उससे मैं आपको x1 और आपका f1 निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे निकलेगा।
ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो अच्छा, आपके उसके लिए मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आप इसको याद रखेंगे क्या हमारा आंसर आया था, 33/13 हमारा आंसर आया था। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारा आंसर था 33/13। ठीक है, ये हमारा आंसर था। तो अब हम इसको पहले इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं। तो आपका x और आपका f दो तरीके से अरेंज होगा। ठीक, इस तरीके से एक टेबल बन जाता है इसका, बहुत ही आसानी से टेबल बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेबल बनने में। तो अब x आपका क्या होता है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट आपका 1 है। f क्या होता है, कितनी बार रिपीटेशन है इसका। तो रिपीटेशन कितना है, 1 2 3 टाइम्स इसका रिपीटेशन है। ठीक है, अगला नंबर क्या है आपका 2, रिपीटेशन कितना है, ये इसका भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्या है आपका 3 है, रिपीटेशन क्या है इसका 4 है भैया रिपीटेशन। अगला नंबर आपका 4 है, रिपीटेशन क्या है इसका, रिपीटेशन 3 है। ठीक, तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका F3 हो गया, ये आपका F4 हो गया, ये आपका X1 हो गया, ये आपका X2 हो गया, ये आपका X3 हो गया, ये आपका X4 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए कितना आसान है इसका। अब जब डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो देखिए 13 आ रहा है। F1 + F2 + F3 + F4, 13 मैंने डायरेक्ट लिखा है, स्पेस कम है हमारे पास यहाँ पर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या था आपका x × F1, तो चलिए दोनों को इंटू करिए। तो 1 × 3 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 3। अब देखिए मैंने ऊपर भी ऐसे ही कुछ करा था यहाँ पे। इसका आंसर 12 है, इसका आंसर 12 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 3 है। सबको ऐड कर रहे हैं, हमारा 33 आ रहा है ऊपर, उसके बाद अपॉन 13। देखिए बिल्कुल सेम आंसर है। बस ये थोड़ा सा, अब देखिए ये अभी मैंने आपको जो इसका एग्जाम्पल लिया, इसमें कुछ लिमिटेड टर्म्स थे। अगर मान लीजिए ये ही आपके टर्म्स कुछ ज़्यादा हो जाते तो आपको पता चलता कि इस तरीके से लिखने में ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब इसको इस फॉर्मेट से अगर आप करेंगे तो हमेशा आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप इस मेथड से टेबल बना के करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा वो। ठीक, तो ये आपका है आपका वेटेज फॉर्म, एवरेज का वेटेज फॉर्म। ठीक है, स्टैट्स में भी यूज़ होगा ये आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को। अब आपको अगर कुछ चीज़ें याद करने की है जो मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं उनको याद करना, तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड हैं। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं। फर्स्ट आपका है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आप निकाल के देखेंगे, हमेशा 5.5 आएगा। सेकंड है आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। 10 होल नंबर नेचुरल नंबर था, ये आपका होल नंबर है। होल नंबर आपका 4.5 आएगा। ये आप निकाल के देखेंगे, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर आपका आएगा। फर्स्ट 10 इवन नंबर का आपका आ रहा है यहाँ पर 11, निकाल के देखेंगे आप। फोर्थ आपका आ जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक, तो ये आपका आ रहा है 10। ठीक, ये आप निकाल के देखेंगे। अगला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपका आएगा 12.9। ठीक है, तो ये आपका अगला आपका है सिक्स्थ, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर।
ठीक। कंपोजिट नंबर आपका आ जाएगा 11.2। अब आप में से जो लोग नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो अटेंड कर चुके हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक। लेकिन जिसने अटेंड नहीं करी होगी उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आपको क्लियरली बता देता हूँ, वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है नंबर सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उसमें, शॉर्ट में बताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको ये नंबर सिस्टम समझने में प्रॉब्लम आ रही है। और इन क्वेश्चंस को आप सेल्फ ट्राई करिएगा तो आपका एवरेज आपका काफ़ी अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो एवरेज का हमारा हो गया। आगे और भी छोटे छोटे वीडियोस में लाने वाला हूं जो कि मेनली मैंने फोकस करके बनाए हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो इन वीडियोस के उससे अपना रिवाइंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक। तो आगे कुछ वीडियो और आने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, थोड़े थोड़े बेसिक, मतलब एवरेज से रिलेटेड नहीं है, मतलब छोटे छोटे पोर्शंस होने वाले हैं। जैसे आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या आपका होने वाला है। तो आपका एक आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो, एक परसेंटेज का वीडियो आएगा, एक प्रॉफिट लॉस का वीडियो आएगा, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का आएगा। तो ये सारे इस तरीके से वीडियो आएंगे जिसमें आप धीरे 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 करके आप बेसिक कॉन्सेप्ट सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से अपन कर लेंगे। तो ठीक। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।